रोशनी, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? अंकुर ने अपनी ताऊ जी की बेटी को अचानक से अपने रूम पर देखा तो पूछ बैठा। रोशनी कहने लगी, ओ भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी करने के लिए आई थी। रात ज़्यादा हो गई थी और हॉस्टल की वार्डन जरा सख्त है। वह इस वक्त मुझे हॉस्टल के अंदर घुसने नहीं देंगी। मैं यहाँ से ही गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। अंकुर को वैसे तो रोशनी का वहाँ आना जरा भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वैसे भी आजकल ताऊ जी से उसके संबंध कुछ खास ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी वह उसकी बहन थी, इस नाते वह उसकी मदद करने से इनकार भी नहीं कर सकता था। उधर उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार फ़ोन करके बता तो देना चाहिए था। देखो, माँ भी घर पर नहीं है, वह मौसी के घर गई हुई हैं। रोशनी कहने लगी, तो क्या हुआ भैया, आप कोई पराये तो नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप बोल दीजिए। तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बता दो। रोशनी कहने लगी, भैया खाना तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया था, लेकिन अभी मुझे थोड़ी थकान हो रही है। अगर आप कहो तो मैं थोड़ी कॉफ़ी बना लेती हूँ। अंकुर ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम माँ के कपड़े लेकर कपड़े चेंज कर लो, मैं अपने कमरे में हूँ। इतना कहकर अंकुर अपने कमरे में चला गया। रोशनी अंकुर की माँ के कमरे में गई और उनकी एक साड़ी निकालकर हाथ मुंह धोकर उसने कपड़े बदल लिए। उसके बाद वो रसोई में गई और जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। अंकुर को आवाज़ लगाते हुए बोली, भैया कॉफ़ी तैयार है। अंकुर बाहर आया और कहने लगा, और मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, तुम केवल अपने लिए बना लेती। रोशनी बड़ी माँ से बोली, भैया मैंने कॉफ़ी बना ली है तो आप भी पी लीजिए ना। वैसे भी मुझे अकेले कॉफ़ी पीने में अच्छा नहीं लगता है। अंकुर उसका साथ देने के लिए उसके पास बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह अंकुर सोकर उठा तो अंकुर ने सोचा कि रोशनी अपने हॉस्टल वापस चली गई होगी। उसने रोशनी को फ़ोन लगाया तो लेकिन रोशनी ने फ़ोन नहीं उठाया। अंकुर परेशान हो गया। उसने 1-2 बार और कॉल लगाया तो रोशनी ने फ़ोन उठाया और बोली, अंकुर भैया, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप शाम को सनसाइड रेस्टोरेंट में आ जाइएगा। अंकुर हैरान था कि अभी कल ही तो हम मिले थे, फिर ये रेस्टोरेंट मिलने की क्या ज़रूरत है। रोशनी बोली, अगर आप मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी की बातें मिलने के बाद होगी। आप ठीक शाम को 4 बजे मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मैं कॉलेज से निकलने के बाद रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगी। अंकुर असमंजस में पड़ गया कि आखिर रोशनी उसे इस तरह अचानक से मिलने के लिए क्यों बुला रही है। फिर अंकुर ने धीरे से कहा, देखो रोशनी, 4 बजे ऑफिस में होता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो फिर 5 बजे मिल लेना। रोशनी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, 5 बजे ही सही है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अंकुर नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद वह रेस्टोरेंट पहुंच गया। रोशनी वहां पर पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, भैया मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने मोबाइल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मोबाइल में कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखते ही अंकुर के होश ही उड़ गए। उन तस्वीरों में अंकुर रोशनी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था। ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, रोशनी, ये सब बात क्या है? रोशनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, कल रात मैं आपके यहाँ आश्रय लेने आई थी, लेकिन आपने मेरे साथ ये सब कर दिया। अगर मैं ये तस्वीरें सबको दिखा दूं तो समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अंकुर कल की रात बात सोचकर शर्मिंदा हो उठा और वह अपना सिर थामकर बैठ गया और कहने लगा, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यह सब कैसे हो गया? रोशनी धीरे से बोली, भैया आपने मेरे साथ ये सब ठीक तो नहीं किया, लेकिन यह राज राज रह सकता है। अब मगर इस राज को राज रखने के लिए मेरी एक शर्त है। अंकुर हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। रोशनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बस आपको प्रॉपर्टी के कागजात पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। यह सुनकर अंकुर हैरानी से उछल पड़ा और वह गुस्से में बोला, अच्छा तो ये सब तुम गांव वाली प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो? देखो, ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की है और उसे ऐसे ही खैरात में नहीं बांट सकता। रोशनी उठकर खड़ी होते हुए
अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना तुम पर इल्जाम लगाने से मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सब यही समझेंगे कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। इतना कहकर वह कमर मटकाते हुए वहां से उठकर चली गई। अंकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चली तो पता नहीं उसकी माँ पर क्या बीतेगी। समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। वैसे भी इन सब मामलों में अधिकतर लोग लड़कियों की बातों पर ही भरोसा करते हैं। अंकुर सोच कर भी नहीं सकता था कि उसकी ताऊ जी की बेटी प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचे गिर सकती है और उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा सकती है। उसके पास फिलहाल अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। वह बस ये सोचकर कांप रहा था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अंकुर अचानक से ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था और हर पल उसका तनाव बढ़ता ही जा रहा था। शाम को वह घर पहुंचा तो उसकी माँ वापस आ चुकी थी। अपने बेटे को परेशान देखकर वो कहने लगी कि बेटा, लगता है बहुत दिनों से तुमने ढंग से खाना नहीं खाया है। तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। 1000 बार कहा कि मैंने जल्दी से शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। तुम अकेले रहते हो, मैं भी रिश्तेदारी में भी नहीं जा पाती हूँ। अंकुर तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा था। उसे डर लग रहा था कि जब माँ को सारी सच्चाई पता चलेगी तो कहीं वह उसे ही गलत ना समझने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो वह झट से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे इन सब से बाहर निकलने का एक ही आसान सा रास्ता नजर आ रहा था, वह अपनी जान दे दे। इससे उसके पिता की संपत्ति भी हाथ नहीं जाएगी और वह बदनाम होने से भी बच जाएगा। ये सब गलत कदम उठाने की हिम्मत जुटाने लगा, लेकिन कभी उसकी आंखों के आगे उसकी माँ का चेहरा आ जाता तो वो कभी सोचता कि जब इसमें कोई गलती ही नहीं है, और कहने लगा, तुम प्रॉपर्टी के कागजात तैयार कर लो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रोशनी खुशी से उछल पड़ी। उसने उसी वक्त फोन काट कर अपने पिता को फोन लगाया और सारी बातें बताई। उसके पिता कहने लगे, वाह बेटी, देखा हमारा आइडिया काम कर गया, वरना सीधे सीधे कहने पर तो अंकुर कभी भी अपने पिता की प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करता। रोशनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, पापा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंकुर इतना टूट चुका था कि वह प्रॉपर्टी के कागजात अपने घर पर ही साइन करके देने को तैयार है। ताऊ जी को वह रोशनी इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी। 15 दिनों के बाद दोनों अंकुर के फ्लैट पर पहुंच चुके थे। अंकुर की माँ रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। वह लोग अंकुर के कमरे में थे। रोशनी ने कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अंकुर, साइन कर दो। ताऊ जी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अंकुर ने सारे पेपर पर साइन कर दिए। बस 2 पेपर की साइन करने के लिए बाकी थे। तभी अंकुर ने अपना पेन उठा लिया और भरे गले में बोला, रोशनी, तुम्हें तो पता है उस रात के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं साइन तो करी, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास सबूत है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मगर उससे पहले मुझे एक बात तो बता दो, क्या सचमुच मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्योंकि ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा घटिया हरकत की। रोशनी हंसते हुए बोली, अरे यार, तुम मूर्ख हो गया, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया। ये सब तो एक नाटक है ताकि तुम प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब चुपचाप साइन करो, वरना लोगों को ये तस्वीरें देखने के बाद यही पता चलेगा कि तुम नाटक नहीं बल्कि ये सब सही सोचोगे। तुमने अपनी बहन के साथ इतना घटिया हरकत की। उसकी ये बात सुनते ही अंकुर के कागजात फाड़कर दोनों बाप बेटी के मुंह पर दे मारे। अचानक से उसे इस घटना से दोनों बाप बेटी सन्न रह गए। ताऊ जी गुस्से में फुसफुसाते हुए कहने लगे, अंकुर, ये सब क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है कि तुम्हें इस बदतमीजी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? अंकुर कहने लगा, कीमत तो आप दोनों को चुकानी पड़ेगी। आप लोगों ने जो भी बातें की वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है और पुलिस भी नीचे ही खड़ी है। मैंने तो पहले इंस्पेक्टर साहब को बात कर ली थी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आप लोगों के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने के बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप लोग अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर रोशनी और ताऊ जी घर से निकलकर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन बाहर तो पहले ही पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उन लोगों को उधर दबोचा। अब लोगों जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा भुगतने को मजबूर हो चुके थे और इधर अंकुर ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी इज्जत बचाई थी बल्कि अपराधियों को उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, कुछ लोग दौलत के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सूझबूझ से लड़ना चाहिए और कभी भी इन लोगों को आगे हार मानकर अपने साथ कुछ गलत ऐसा नहीं करवाना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।